आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 24 जून की टॉप न्यूज। हैदराबाद के एक खानगी स्कूल में तालिबात के हिजाब पहनने पर लगाई गई पाबंदी। हिजाब पर एतराज करने पर शहर के इलाके हयात नगर के एक प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। एक तालिबा की जानिब से की गई शिकायत में कहा गया है कि प्रिंसिपल और असातिज़ा ने 10वीं जमात के 2 मुस्लिम तलबात को क्लास में हिजाब ना पहनने की हिदायत दी है। दोनों मुस्लिम तलबा हयात नगर के खानगी स्कूल में जेर तालीम है। वो 12 जून को तालीमी साल के आगाज से ही हेड स्कार्फ पहनकर स्कूल जा रही थी। शिकायत के मुताबिक प्रिंसिपल और एक टीचर ने तलबा से बार बार कहा कि वो क्लासरूम में हेड स्कार्फ ना पहने। इस मामले में शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि अंदरून चंद यौम इस तरह का शहर में ये दूसरा वाकया है। हाल ही में हैदराबाद के संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़े वुमेन्स डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तलबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तलबात का कहना था कि उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बास तलबात को हिजाब उतारकर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान खत्म होने के बाद बुर्का पहन सकती है। तालिबात ने कहा कि तमाम कॉलेजेस में बुर्के के साथ इम्तिहान लिखने की इजाजत है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्का उतारने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के इन अजला में आज और कल शदीद बारिश की पेशखियासी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरिबी मानसून के असर की वजह से हफ्ता और इतवार को रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में मौसलाधार बारिश की पेशखियासी की गई है। अजला वरंगल, नलकुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, यादाद्री भोंगीर, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली मुल्क में भारी बारिश की तवक्को है। 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 7 दीगर अजला में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर के दरमियान बारिश होगी। BRS पार्टी को समझो, मुसलमानों से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की अपील। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना के मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो BRS पर भरोसा ना करें, क्योंकि BRS और RSS एक ही सिक्के के 2 रुख है। कामारेड्डी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि BRS अंदरूनी तौर पर BJP से मिली हुई है। गुज़िश्ता रोज रियासत बिहार में 18 सेक्युलर जमातों का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें BRS को नहीं बुलाया गया क्योंकि कई सियासी जमातों के कायदीन चीफ मिनिस्टर KCR पर भरोसा नहीं करते। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह से मुलाकात की, जिससे ये वाज़ेह होता है कि रुकने कौंसिल कविता को शराब मामले से बचाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील की कि BRS के खाकी चिट्ठी को समझो और सेक्युलर पार्टी कांग्रेस की तायद करे। आने वाले इंतखाबात में रियासत और मरकज में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। PM मोदी के भारत में इम्तियाजी सलूक वाले बयान पर ओवैसी का सवाल, मोदी काबीना में क्यों नहीं है एक भी मुसलमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान सदर बाइडेन के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात खत्म होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों के माबैन मफाहिमत नामों से मुतालिक तफसीलात पेश की गई। उसके बाद मीडिया एहलकारों के कुछ सवालात के जवाबात दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, उसी बीच एक सहाफी ने PM मोदी से भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक के इल्जामात से मुतालिक सवाल पूछा, जिसका PM मोदी ने तफसीली जवाब दिया। अलबत्ता जवाब सवाल के बहुत ज्यादा करीब नहीं था। अलबत्ता PM मोदी ने इस सवाल के जवाब में जो बात कही थी, अब उस पर हिंदुस्तान में सवाल उठना शुरू हो गए हैं। तेलंगाना में इलेक्शन की तैयारियों में तेजी, इलेक्शन कमीशन का हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ इजलास। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक इक़दामात में तेजी पैदा कर दी गई है। रियासती असेंबली की मुद्दत इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी। उसी के पेश नजर इंतखाबी इंतजामात की तैयारियां की जा रही है। CEO विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने जुमा को हैदराबाद में मुर्री जनारेड्डी
ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में 33 अजला के कलेक्टर्स, एसपीज और पुलिस कमिश्नरों के इंतखाबात के इनाकद से मुतालिक इजलास का इनाकद किया। इजलास जुमा को शुरू हुआ। बुनियादी तौर पर वोटिंग का फीसद बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। उसके लिए किए जाने वाले इक़दामात से ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। उन्होंने मसाइल ज़दा इलाकों और स्ट्रॉन्ग रूम्स की सिक्योरिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस वक्त रियासत में कितने ईवीएम हैं, उनमें से कितने काम कर रहे हैं, क्या कोई ईवीएम पेंडिंग है, उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार जो पहले ही इस मसाइल पर मामूलात हासिल कर चुके हैं, मीटिंग के बाद 4 दिन तक रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना के विकाराबाद जिला में एक शख्स का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। मकतूल की नाक, जुबान और कान को काट दिया गया। तेलंगाना के विकाराबाद जिला में एक शख्स का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। कत्ल से कब्ल उसकी नाक, जुबान और कान काट दिए गए हैं। उसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया विकाराबाद जिला के कोंडगल असेंबली हल्के के दौलताबाद में पेश आया। मकतूल की शिनाख्त गाँव के संगीपल्ली शेखर 32 साल के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जाता है कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह है और पुलिस ने कातिल गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में खातून ने पीट कर दिया एक शख्स का कत्ल। जान लेने के बाद घर में जाकर आराम से सो गई, जिसका वीडियो हुआ वायरल। शहर हैदराबाद में खातून ने एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया है। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बुधवेल में पेश आया। मुकामी श्रीनिवास नामी शख्स रात देर गए जया अम्मा नामी खातून के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। इस हरकत के साथ ही खातून नींद से बेदार हो गई, जिसके साथ ही श्रीनिवास भागने लगा। ताहम तवाजुन खो जाने की वजह से गिर पड़ा। जया अम्मा ने उस पर पाइप से हमला कर दिया। इस हमले में श्रीनिवास की मौत हो गई। बुरी तरह से पिटाई के नतीजे में शराब के नशे में मदहोश श्रीनिवास की मौत के बाद खातून अपने घर में चली गई और दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह पड़ोसियों ने उसके मकान के सामने नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। बाद अज़ां खातून अपने शौहर बलिया के साथ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में खुद परस्तगी इख्तियार की। 10 साल के बच्चे के हार्ट अटैक से हुई मौत। हालिया दिनों में खाने पीने के आशिया में तब्दीली या दीगर वजूहात की वजह से लोग उम्र के फर्क के बगैर दिल के आर्जा का शिकार हो गए हैं। बहुत से लोग पहले ही हार्ट अटैक की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के गांव उमरी में 10 साला सहर नामी बच्चा सीने में दर्द की शिकायत में मुब्तला था। ये देखकर सहर के वालिदैन उसे हॉस्पिटल ले गए। बाद अज़ां वहां से शहर की ग्वालियर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। लड़के की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। ये जानकर लड़के के वालिदैन सदमे में आ गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने का है इम्कान। जारिया साल के आखिर तक मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का मंसूबा बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMC की जानिब से अगस्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए तक कमी का इम्कान है और मरकजी वजारत पेट्रोलियम इस सिलसिले में तेल कंपनियों से दरख्वास्त करेगी। मालूम हुआ है कि मरकज माली साल 2023-24 की पहली सामाही में तेल कंपनियों की आमदनी बेहतर होने की उम्मीद के साथ कंपनियों को कीमतें कम करने का मशवरा देगा। GM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की मौजूदा कीमतों और पैदावार की बुनियाद पर अगस्त से पेट्रोल और डीजल पर 4 से 5 रुपए की रियायत का ऐलान करने का इम्कान है। सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल न करने पर सुनील गावस्कर हुए बरहम। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट ओवर वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। घरेलू क्रिकेट में रन्स बनाने वाले सरफराज खान को मायूसी हुई। सरफराज को टीम में शामिल नहीं किया गया है। सरफराज को टीम में शामिल न करने पर साबिक हिंदुस्तानी कप्तान
सुनील गावस्कर ने बरहमी का इजहार किया और बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी पर तनकीद की। अब तक 37 फर्स्ट क्लास मैचों में 13 सेंचुरियों और 9 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 3,505 रन बना चुके हैं। सरफराज खान का सबसे ज्यादा स्कोर 301 नॉट आउट है। इस शानदार रिकॉर्ड के बावजूद सरफराज को टेस्ट टीम में मुंतखब नहीं किया गया, जिस पर शायकीन क्रिकेट की जानिब से हैरत का इजहार किया जा रहा है। AICWA ने अमित शाह को खत लिखकर फिल्म आदि पुरुष के राइटर व डायरेक्टर पर केस दर्ज करने का किया मुतालिबा। फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने के बाद यके बाद दीगर कई तनाज़ात में फंसती चली जा रही है। इस दरमियान ऑल इंडिया सुन्नी वर्कर्स एसोसिएशन AICWA ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मुंबई पुलिस को फिल्म आदि पुरुष के मेकर, डायरेक्टर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालिबा किया। AICWA ने अमित शाह और मुंबई पुलिस को जो खत लिखा है उसमें फिल्म की स्क्रीनिंग फौरन बंद करने और मुस्तकबिल में OTT प्लेटफॉर्म्स पर आदि पुरुष रिलीज किए जाने पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया है। इदारे ने खत में ये भी लिखा है कि हिदायतकार ओम राव, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला और फिल्म मेकर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। फिल्म में भगवान राम और भगवान हनुमान जी की शुबिया को बदनाम किए जाने का इल्जाम खत में आयद किया गया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का टीजर हुआ रिलीज। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत की हालिया फिल्म टीको वेट शुरू खबरों में है। उसके साथ साथ कंगना की आने वाली फिल्मों को लेकर भी काफी चर्चे हैं। उनमें शायकीन को बेसब्री से फिल्म इमरजेंसी का इंतजार है। हाल ही में कंगना ने अपनी फिल्म इमरजेंसी का नया टीजर शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीजर में हमें 1975 के दौरान मुल्क भर में नाफिज इमरजेंसी की कहानी और उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की कहानी को सामने लाते हुए देखने को मिलेगा। इस वक्त मुल्क में फैली अफरा तफरी, आम लोगों में बेइत्मीनानी, अपोजिशन जमातों के लीडरों की गिरफ्तारी, मुख्तलिफ जगहों पर होने वाले तशद्दुद को इस टीजर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। टीजर में इस पूरे दौर को हिंदुस्तानी तारीख की सयाह तरीन दौर के तौर पर दिखाया गया है। उसके साथ ही टीजर में कंगना के डायलॉग्स की भी काफी चर्चा हो रही है। मुझे इस मुल्क की हिफाजत से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुस्तान इंदिरा है और इंदिरा हिंदुस्तान है। टीजर के आखिर में हमें कंगना का ये मकालमा सुनने को मिलता है। हज के लिए जाना इस बार कुछ मुस्लिम्स के लिए क्यों हुआ मुश्किल, माहिरीन ने किया बड़ा इंकिशाफ। सऊदी अरब पीर से एक बार फिर हज की मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन आलमी महंगाई और माशी बहरान की वजह से बहुत से आज़मीन हज के लिए इस्लाम के मजहबी सफर पर जाना मुश्किल हो गया है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि वो हर साल हज के लिए दरख्वास्त देते हैं, लेकिन इस बार वो दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा वो हज के लिए पैसे जमा करने के लिए आम तौर पर रोजाना के अखराजात में कमी करके पैसे बचाते थे, लेकिन इस साल महंगाई की वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया था। खानदान के बढ़ते हुए अखराजात और हज पैकेजेस के कीमतों में इजाफे ने उनके लिए इस साल हज करना मुश्किल बना दिया है। मिस्र के मुआशी मसाइल के बारे में बात करने के साथ मसलक हसासियत को देखते हुए प्रोफेसर ने इंतकाम के खौफ से अपनी कुनियत इस्तेमाल ना करने को कहा है। बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई करेंसी की वजह से पाकिस्तान इस साल अपना हज कोटा पूरा करने में नाकाम रहा है। रावलपिंडी में एक सरकारी मुलाजिम अब्दुल माजिद ने बताया कि वो हज के लिए पैसे बचा रहे थे, लेकिन अब मैं हज पर नहीं जा रहा हूँ। बचाई गई रकम और हज के अखराजात में बहुत फर्क है, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। अहम बात यह है कि कोविड-19 की वबा की वजह से साल 2020 और 21 में हज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी, जबकि गुज़िश्ता साल बहुत कम लोगों को हज की इजाजत दी गई थी। ये थी 24 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।